बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अर्ली सोशियोलॉजिस्ट के लास्ट लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे मैक्स वेबर को। मैक्स वेबर जो हैं ये जर्मन सोशल थिंकर थे और इनका जो मेन काम था वो फार्मल ऑर्गेनाइजेशन, फार्मल रूल रेगुलेशन, ब्यूरोक्रेसी का मॉडल और इसके साथ इन्होंने सोशल एक्शन को डिफ़ाइन किया और अथॉरिटी को डिफ़ाइन किया। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर सोशियोलॉजी जो है वो इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, यानी कि सोशल एक्शन की जो स्टडी है उसी को ही हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं। और ये सोशल एक्शन जो हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली इंसान का ऐसा रुझान कह सकते हैं या ऐसा फ़ेल या अमल कह सकते हैं जो ज़ाहिरी तौर पे या बातनी तौर पे जो है वो किसी दूसरे पर्सन से जो है वो इन्फ्लुएंस होकर किया जा रहा हो और उसके जो है कोई ना कोई सब्जेक्टिव मीनिंग जो है एक्टर जो है वो साथ अटैच कर रहा हो और अपने एक्शन के साथ, तो वो सोशल एक्शन कहलाता है। सोशल एक्शन इज़ दैट एक्शन of an individual which is somehow influenced by the actions and behaviors of other persons and by which it is modified or its direction determined। कि आपके जो फ़ेल हैं वो दूसरों से मुतासिर होकर किए जा रहे हों और फिर उसमें आप उस सब्जेक्टिव मीनिंग भी ऐड कर रहे हों। आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिविटी क्या होती है और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। एज इट इज़ जो चीज़ें हैं जैसी हैं वैसी आप लोग डिफ़ाइन कर देते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होती हैं चीज़ें, जो ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है। सब्जेक्टिविटी जो है इसमें आप अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो मीनिंग्स हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये सब्जेक्टिव मीनिंग हो जाते हैं। तो सोशल एक्शन में आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं लेकिन फिर उसके साथ आप अपने एक्शन में अपनी सब्जेक्टिविटी जो है, अपने सब्जेक्टिव मीनिंग जो है वो ऐड करते हैं, वो सोशल एक्शंस कहलाते हैं। अब इन्होंने जो है वो सोशल एक्शंस को 4 टाइप में डिवाइड किया। पहले नंबर पे जो है वो पर्पसफुल लॉजिकल एक्शन है, जो आप किसी काज एंड इफ़ेक्ट के रसूल के मुताबिक जो है वो सर अंजाम देते हैं कि आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हो, तो वो लॉजिकल सोशल एक्शंस कहलाते हैं। जैसा कि आप बीएस कर रहे हैं तो ये इसकी कोई ना कोई लॉजिक है, आप कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको जो है वो बीएस करना ज़रूरी था, इस वजह से आप कर रहे हैं। इसी तरह ये जो आपका बीएस करना है ये बेसिकली पर्पसफुल जो है लॉजिकल एक्शन है। इसके साथ हम लोग दूसरी टाइप को देखते हैं तो वो हमें वैल्यू ओरिएंटेड एक्शंस नज़र आते हैं, जिसमें आप अपने वैल्यू सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी एक्टर जो है वो पहले अपने वैल्यू सिस्टम को देखता है। वैल्यूज़ जो होता है बेसिकली आपके सोसाइटी के अंदर कुछ गाइडलाइन हैं जो हमें राइट एंड रॉन्ग की जो है ना वो गाइडेंस जो है वो दे रही हैं कि आपने ये काम करने हैं और आपने ये काम नहीं करने हैं। तो जितने भी आप दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं, दूसरों के साथ हेल्प कर रहे होते हैं, तो ये सारे के सारे जो है ना वैल्यू ओरिएंटेड एक्शंस होते हैं। इसके साथ उन्होंने तीसरी टाइप जो है वो अफेक्टिव एक्शंस की बात की कि अफेक्टिव एक्शन जो है वो आप अपनी इमोशंस को, यानी कि आप अपनी अंदरूनी कैफियत की बेस पे जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। कभी किसी पे आपको रहम आ गया, किसी पे गुस्सा आ गया, किसी पे प्यार आ गया, तो उसके बाद जो आप एक्शंस कर रहे होते हैं वो बेसिकली अफेक्टिव एक्शंस कहलाते हैं। और इसके साथ साथ फोर टाइप जो है वो ट्रेडिशनल एक्शंस हैं, जो आप अपनी रस्म रिवाज की बेस पे, यानी कि हमारे जो सकाफ़ती हमारी जो रस्म रिवाज हैं उसकी बेस पे जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो वो हमारे ट्रेडिशनल एक्शन में आते हैं कि आप अपनी रिचुअल को देखें, यानी कि ईदैन की जो आप ईदैन को मनाते हैं या इसके साथ साथ आप शादी ब्याह की जो फंक्शंस हैं उनको आप लोग ट्रेडिशनल सोशल एक्शंस के मीनिंग्स में ले सकते हैं। दूसरी थ्योरी में वो अथॉरिटी को डिफ़ाइन करते हैं। अथॉरिटी बेसिकली अख्तियार को कहा जाता है और ताकत और अख्तियार में थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि पावर और अथॉरिटी में थोड़ा सा फ़र्क है। पावर जो होती है वो आप किसी पे जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो चाहे या ना चाहे आप इन्फ्लुएंस करते हैं, वो पावर है। लेकिन
अथॉरिटी जो है, जब आपकी जो पावर है वो लिजिटिमाइड हो जाती है, जायज़ तौर पे आप किसी पे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो अख्तियार कहलाता है, अथॉरिटी कहलाता है। अथॉरिटी को फिर उन्होंने जो है वो 3 टाइप में जो डिवाइड किया है, ब्यूरोक्रेटिक या फिर इसको रैशनल अथॉरिटी कहा जाता है पहली नंबर पे, यानी कि आपको बाय लॉ कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ पावर्स जो हैं, कुछ डिसीजन जो हैं वो लेने की ताकत दी जाती है, अख्तियार दिया जाता है। आप अगर डिस्ट्रिक्ट के डीसीओ हैं, आप अगर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो आपके पास अख्तियार हैं, जायज़ अख्तियार हैं कि आप जो हैं हालात के हिसाब से जो है ना कोई डिसीजन ले सकते हैं, अथॉरिटी है आपके पास। उसके साथ दूसरे नंबर पे जो है वो क्रिज़मेटिक अथॉरिटी है कि आप बाय बर्थ या बाय गॉड जो है आपको कुछ ख़ास पर्सनालिटीज़ को जो है ना ये पावर मिल जाती है कि वो जो कहते हैं लोग जो हैं वो उसको कबूल कर लेते हैं। ये आपके जो लीडर होते हैं, आपके पीर हो गए, ये सारे लोग जो हैं क्रिज़मेटिक अथॉरिटीज़ के हामिल अफराद हैं। वो उनको आप लोग अख्तियार दे देते हैं कि आप जो कहेंगे हम लोग मान लेंगे। उनके जो भी फॉलोअर होते हैं वो बिला किसी हिलो हिज्जत के वो अपने हीरोज़ की जो बात है उसको मान लेते हैं। तो ये हीरोज़ के पास जो अथॉरिटी होती है वो क्रिज़मेटिक अथॉरिटी कहलाती है। इसके साथ साथ एक तीसरी जो है वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। आपको जो रस्म रिवाज जो हैं, आपके जो ट्रेडिशन जो हैं, आपकी जो सकाफ़त है, वो कुछ लोगों को अख्तियार देती है कि वो अपने जो फ़ैसले हैं वो आपके ऊपर जो हैं इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसे बाप के पास अथॉरिटी है कि वो आपको कोई भी हुक्म जो है वो दे सकता है। इसी तरह आपके फैमिली के बाकी मेंबर जो हैं वो आपको समझा सकते हैं, यानी कि उनके पास ये जायज़ तौर पे अख्तियार है कि वो आपको जो है आपकी जो डायरेक्शंस हैं आपके ऊपर जो है अपनी बात जो है वो आपसे मनवा सकते हैं। तो अथॉरिटी बेसिकली लिजिटिमाइड पावर को जो है ना वो अथॉरिटी कहा जाता है। ये 3 टाइप की है, ब्यूरोक्रेटिक या फिर इसको रैशनल अथॉरिटी कहते हैं, जो बाय लॉ यानी कि आपके कवानीन में जो है कुछ लोगों को अथॉरिटी दी गई है कि वो आपके ऊपर जो है अपनी पावर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेडिशनली तौर पे जो है आपकी रस्म रवाज, आपकी सकाफ़त, आपके रिचुअल्स में जो कुछ जो हैं किसी बंदे को या कुछ लोगों को जो है वो अथॉरिटीज़ दी गई हैं, जैसे घर में पेरेंट्स को है या फिर हस्बैंड को होती है। ये कुछ लिजिटिमाइड पावर्स जो हैं वो बाय ट्रेडिशन जो हैं वो दी गई हैं। इसके साथ साथ तीसरी नंबर पे जो है वो क्रिज़मेटिक है, जो ऐसे करिश्माती जो पावर होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो करिश्माती शख्सियत के हामिल होते हैं। उनकी पर्सनालिटी में ये चीज़ होती है कि वो जो कहते जाते हैं, चाहे वो समझ आए या ना आए। जैसे क़ायद-ए-आज़म जो हैं जब तकरीर करते थे वो इंग्लिश में तकरीर करते थे, लेकिन जो लोग थे, किसान थे या यहाँ के अनपढ़ लोग थे, वो फिर भी ऐसे मतलब खुश हो रहे होते थे और नारे लगा रहे होते थे। तो उन्हें पता था कि ये बंदा जो है जो कहेगा हमारे लिए बेहतर है, हम जो हैं इन्हीं की लीडरशिप में जो है निजात हासिल कर सकते हैं। तो ये एक क्रिज़मेटिक अथॉरिटी जो थी उनके पास थी। और लास्ट पे हम लोग देखते हैं कि हैं कि एक फार्मूला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके अंदर जो है वो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, डिवीज़न ऑफ लेबर होने चाहिए, इम्पर्सनल रूल्स होने चाहिए, लैक ऑफ मोनोपोली होनी चाहिए और साथ साथ क्लियर एंड स्पेसिफिक फंक्शंस होने चाहिए। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अथॉरिटीज़ की कोई ना कोई चेन होनी चाहिए। टॉप पे कौन होगा, बटन पे कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, ये सारी डिफ़ाइन हो। डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि काम की तकसीम हो, कौन हेड जो होगा उसके ज़िम्मे कौन सा काम होगा, उसके बाद मिडल पे जो होगा वो उसका क्या काम होगा, उसके बाद जो होगा उसके ज़िम्मे कौन सा काम होगा। इम्पर्सनल रूल का मतलब है कि गैर शख्सी होना चाहिए कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, फ़र्ज़ करें आपको आपका दिल चाह रहा है कि फ़लाँ बंदे को नवाज़ दिया जाए, फ़लाँ बंदे के राइट्स जो हैं वो उनको एक्सप्लॉइट कर दिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिटन रूल रेगुलेशन है, उसके मुताबिक जिसका जो राइट बनता है आप लोग उसको देते जाएंगे। लैक ऑफ मोनोपोली होनी चाहिए कि अपनी मनमानी नहीं होनी चाहिए। ये रूल्स रेगुलेशन जो बने हुए हैं उस पर आपने अमल करना है। और फिर
क्लियर एंड स्पेसिफिक फंक्शन जो हैं वो होने चाहिए, यानी कि ये डिफ़ाइन होना चाहिए कि टाइमिंग क्या होगी, वर्क क्या होगा और कौन किस पोजीशन पे बैठ के कौन सी ड्यूटी जो है ना वो सर अंजाम देगा। तो आज के लेक्चर में हमने मैक्स वेबर की 3 जो हैं वो थ्योरीज़ को देखा है, सोशल एक्शंस को, उसके बाद हमने अथॉरिटी को देखा और लास्ट पे जो है वो ब्यूरोक्रेसी को हमने डिस्कस किया है। अल्लाह आपका आमीन नासिर।